नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आज हम लोग खुद के बारे में जानेंगे, यानी हम लोग कैसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग को एनर्जी कैसे मिलती है। तो यही सब आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हेडिंग डाला हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है, उसका स्टेप्स क्या हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद यानी एक एक स्टेप के बाद हमारे जो पेट के अंदर, पेट के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में किस तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, यानी उसकी पाचन क्रिया होती है। उसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है बोर्ड के लिए भी, और अदर्स जो हैं जैसे जीएस क्वेश्चन के लिए वो भी नॉलेजेबल होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा ग्लैंड एसोसिएट, यानी ग्लैंड से और एलिमेंट्री कैनाल से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट होलो ट्यूब होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। एनस आप लोग समझ रहे होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे जाके ख़त्म होती है, और इसका जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है यानी चौड़ा, वो हमारा पेट होता है। यानी हमारी यहाँ से लेके पूरी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब कनेक्टेड है उसी लॉन्गेस्ट होलो ट्यूब के अंदर आते हैं। पहला क्या आता है? पहला आता है माउथ, उसके अंदर आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब होता है गड्ढा, ओरल कैविटी मतलब गड्ढा, यानी ये जो अंदर का पार्ट है हमारे माउथ के, वो हमारा ओरल कैविटी है। उसके बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हम लोग ओइसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस भी बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी वो बोलो, दोनों सही है। ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस में क्या होती है, हमारी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया होगा, जब हम लोग पानी या कुछ खाते हैं तो जाता है सीधे यहाँ पे। जो बोलस फॉर्म होता है, वो बोलस फॉर्म यहाँ से सर, ऐसे भी हम लोग पानी पीते हैं तो घट घट करता नहीं है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि खाने को या पानी के पेय पदार्थ को नीचे की तरफ धकेलती है। अब स्टोमक में क्या होता है, हमारा HCl होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होते हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। और इसमें एसिड्स, हाँ वही HCl एसिड, और ये जो है हैवी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर भी एक मैकेनिज़्म होती है। अभी इन सब पार्टों को मैं बताने वाला हूँ, आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे हमारे अंदर जो हमारी छोटी आंत है, इसको छोटी आंत और बड़ी आंत क्यों बोलते हैं ये भी बताऊँगा। ओके, तो इसके अंदर जो है हमारा मेन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इसके अंदर हमारे जो वेस्ट एक्स्ट्रा वाटर या कुछ वाटर है, अदर मिनरल्स जो छूट जाते हैं यहाँ से, वो यहाँ जाके रिकवर हो जाते हैं एनस। उसके बाद हम लोग इजेक्यूलेट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो इतनी बातें रहीं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन में। और ये ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, लिवर ग्लैंड, ये सारी जो तीनों ग्लैंड है ये एसोसिएट जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ये भी मदद करती हैं हमारे फूड को पचाने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं माउथ से। हमारे अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हम लोग को जानना भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ नोट्स लिख लेता हूँ, फिर आपको वीडियो में समझाता हूँ। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे माउथ की। तो देखिए जो माउथ में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होती है। माउथ में हमारी 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आपको भी मालूम होगा। पहला टंग, दूसरा टीथ, तीसरा 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 क्या, मैं बताता हूँ। वो तीसरा हमारे यहाँ स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। तो अब देखते हैं टीथ का वर्क क्या होता है हमारे फूड में, फूड डाइजेशन में टीथ का क्या वर्क होगा। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताओ, कमेंट में एक आंसर दो कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कमेंट में आंसर दो।
और नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में तो बता ही दूँगा कहाँ से होता है, लेकिन पहले कमेंट के अंदर आप लोग कुछ अंदर आंसर दीजिए कि फूड हमारा डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। माउथ में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करते हैं, फूड को च्यूइंग करते हैं। आप दा लिखना था, च्यूइंग द फूड, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। टीथ मदद करते हैं च्यूइंग द फूड में, यानी भोजन को चबाने में, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने में। टीथ क्या करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं उसमें, फूड में, जो हमारे माउथ के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का केमिकल उसमें एंजाइम रहता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो वो जो एंजाइम होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब आते हैं ओएसोफेगस। तो आप लोगों ने जब कभी कभी नोटिस किया होगा या कभी कभी आपके मुंह में कंकड़ आ गया होगा, तो आपने जो बाहर मान चबा रहे हैं आप उस भोजन को, तो कभी कभी आपने उसको थूक दिया है। तो जो आप थूकते हैं चबाने के बाद, जो आप उसमें सलाइवा लेवल जब सब मिक्स हो जाता है, जब उसको आप थूकते हैं, आपने देखा होगा वो अजीब तरीका हो जाता है, उसी को बोलस बोलते हैं। तो जो बोलस हमारे यहाँ अब गया भाई अंदर तो जाएगा ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ तक पहुँचेगा, डाइजेशन होगी। तो जो उसको कुछ आप हाथ से ऐसे करके डालते नहीं हो कि चलो हाँ जाओ अंदर जाओ, तो ओएसोफेगस होता है, ये ऑटोमेटिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके फूड को नीचे की तरफ ढकेलता है। उसके बाद आता है स्टमक। यहाँ से खिसका यहाँ पहुँचा, यानी यहाँ से गया यहाँ पहुँचा स्टमक में। तो स्टमक में जाने के बाद स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। और जो स्टोमक होता है उसके पास गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है। म्यूकस क्या है, म्यूकस एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि स्टोमक में लगी होती है। नहीं तो आप लोग सोचिए, ये मीट, अंडा, मुर्गा, बकरा जब सब एक पचा लेता है, यानी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हड्डियों को भी डाइजेस्ट कर देता है, तो एक पतली सी स्टोमक को बचाने की क्या क्षमता है इसकी। तो जो म्यूकस होता है वो उसी को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, तो इतना आपको समझ में आया होगा। स्टोमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है HCl, पेप्सिन, म्यूकस, इतना चीज़ को एक करता है। वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन तीनों के बारे में, इनका वर्क क्या होता है हमारे स्टोमक के अंदर। तो आइए नोट्स को लिखते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए समझते हैं इन तीनों के वर्क को। पेप्सिन काम होता है डाइजेस्ट करना प्रोटीन, यानी जो हमारे अंदर हैवी प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। और पेप्सिन के भी अपने एक अलग नखरे रहते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, अगर मुझे ये नहीं मिला मैं काम नहीं करूँगा, अगर मुझे पानी नहीं दिया गया तो मैं काम नहीं करूँगा। अरे मतलब बता रहा हूँ, पानी वानी से कोई इसका रिलेशन नहीं है, मतलब उससे अलग नखरे रहते हैं। जब तक उसको HCl एक्टिवेट नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। इसीलिए HCl जब उसको एक्टिवेट करता है तब वो अपना काम करता है, एक्टिव करता है, यानी हाँ ये कहता है हाँ भाई चल काम पे लग जाए। अगर ये ना हो तो ये शांत रहेगा। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बेचारा सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारे स्टोमक को, नहीं तो हमारा स्टोमक खुद को ही डाइजेस्ट कर ले, इतनी उसमें पावर होती है वो खुद को ही डाइजेस्ट कर ले। लेकिन म्यूकस एक झिल्ली होती है, वही इसको बचाती है। और HCl का अब क्या काम होता है, जो हमारे अंदर कुछ जर्म्स जाते हैं उनको तो ये जला के तुरंत राख कर देता है, मतलब जला के मार डालता है। और सलाइवरी एमाइलेज की जो फंक्शन होता है उसको स्टॉप कर देता है। बताया था ना, सलाइवरी एमाइलेज जब हम च्यूइंग करते हैं, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वहीं पे हमारे सलाइवरी एमाइलेज मिल जाते हैं। उसके बाद जब ये हमारे स्टोमक के अंदर जाते हैं तो उनका फंक्शन रोकने के लिए HCl काम आता है। और HCl जो है वो जर्म्स को मारता है। जर्म्स को मारने के बाद इसका एक मेन काम होता है, मेन वर्क होता है, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, एक्टिवेट करना पेप्सिन को।
ये इतनी बातें रहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, बल्कि जो सबसे लंबी ये है। तो मैं बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसमें इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर वो काफ़ी कम होता है। डायामीटर तो काफ़ी कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायामीटर इससे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो इसमें देखिए, ये सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री एनाल का, मतलब कैनाल का। हाँ क्या बाबा, कैनाल 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 का। वाइडेस्ट पार्ट स्टोमक होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है, और अरे मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अप्रॉक्सीमेटली 7.2 ऐसे कुछ उसकी लेंथ होती है, 7.2 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ होती है, ऐसे कुछ होती है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी प्रोटीन, यानी जो भी ब्लड हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता है, यानी जो भी ब्लड के अंदर एनर्जी जाती है, ऑक्सीजन जाता है, ब्लड सप्लाई या कुछ भी जाता है, वो किसी से जाता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड जाता है, उसमें से एनर्जी, उसमें से फैट सब बाहर आते हैं और ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें एब्जॉर्प्शन में मेन जो रोल उसका होता है वो होता है गिलाई का, इसका। ये जो है मेन रोल निभाता है एब्जॉर्प्शन को। कैसे निभाता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इसके आसपास होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास होते हैं, और कुछ कुछ मतलब समझ लीजिए, हाँ आसपास समझ लीजिए। और ये जो है इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ इतने में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो ये लोग उसको इतने में कर देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन और हो। और ये जो है ये मेन दो ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है, एक लीवर होता है और एक पैंक्रियाज होती है। और लीवर जो है ये नंबर 1, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड अगर आप अपने बॉडी में कुछ है तो वो है लीवर। और सबसे बड़ी अगर तो दूसरे नंबर पर जो ग्लैंड है वो है पैंक्रिया। इतनी बात समझ में आई? लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड, नंबर दूसरे पे दूसरी ग्लैंड ये है पैंक्रिया, जो कि एसोसिएटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। ये क्या करती है? बाइल जूस सीक्रेट करती है। ये क्या करती है? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। ठीक, ये लार्ज हैवी फैट को डाइजेस्ट कराने में मदद कराती है, और ये प्रोटीन के साथ साथ कुछ इम्यूलिफाइड जो फैट होते हैं उसको डाइजेस्ट कराती है ये। हाँ, इतना तो हमारे पूरा ख़त्म ही होगा। ये लगभग बात आती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसको भी मैं 2 मिनट में कवर कर दूँगा। आपको इतने छोटे और इतने ईज़ी नोट्स तो यही मिलेंगे, इसलिए फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़ता हूँ, कराता हूँ लॉन्ग मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, फिर ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज के लिए खत्म। पार्ट 3 लाएँगे, उसमें सारी बातें हम लोग करेंगे फिर बाद में। अब समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मैं बताया आपको डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होती है वो 1 मीटर से कम होती है, या लगभग 1 मीटर की होती है। तो इसका मेन वर्क क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका मेन वर्क होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, और जो कुछ मिनरल्स छूट जाते हैं, मैं मानिए अगर गलती से नहीं एब्जॉर्ब हो पाए तो यहाँ के एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो एनस होता है, यहाँ से हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी वेस्ट फूड जिसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ कर लिया है, वो हमारा यहाँ से बाहर आता है। यानी हम लोगों ने आज पढ़ लिया है काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। माउथ के अंदर एक बार फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ। माउथ के अंदर क्या होती है? टीथ होती है। टीथ होने के बाद टंग होती है। टंग होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे फूड को जो हमारा बोलस होता है उसको कन्वर्ट करती है कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में। उसके बाद हमारा वो ओएसोफेगस आता है। ओएसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने के बाद हमारे फूड को नीचे की तरफ धक्का देता है, पुश करता है। पुश करने के बाद वहाँ से हमारा फूड जाता है स्टमक में। स्टमक कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में वो कंटेन करता है HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl जम्स
को ख़त्म करता है, और जो सलेवरी एमाइलेज का वर्क होता है उसको ख़त्म करता है, एंजाइम्स को ख़त्म करता है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन क्या करती है, एक्टिवेट होने के बाद जो प्रोटीन होते हैं, जो ह्यूज प्रोटीन होते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद म्यूकस स्टमक को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, सेफ इन्वायरमेंट देता है, और स्टमक जे सेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है दो ग्लैंड से, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर, सबसे छोटी दूसरे नंबर की ग्लैंड पैनक्रिया। उसके बाद पैनक्रिया के बाद सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन अब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी, यानी जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, यानी हमारे एनर्जी जो है हमारे ब्लड में जाती है। उसके बाद वहाँ से आती है हमारा इसका डायमीटर जो है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू बिग, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर छोटे से बड़ा होता है। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाइन नामक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मेनली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है एनस, जो कि यूज्ड मटेरियल यानी जो हमारे लिए यूज हो चुका है उसको थ्रो आउट कराने में मदद करता है। बस तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूक्लियर लाइक यूट्यूब चैनल। बाय बाय।